हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम के एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 96 का क्यूब, और यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोगों को यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, 96 के क्यूब का जो वैल्यू है उसको इवैल्यूएट करना है। 96 का क्यूब गिवन है, तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। तो ये हो गया 100 - 4 का क्यूब। अब यहाँ पे a के प्लेस पर हो गया 100 और b के प्लेस पे हो गया -4 एंड n के प्लेस पे हो गया 3। तो अब हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों को जो है इसका वैल्यू इवेल्युएट करना था। तो यहाँ पे फॉर्मूला है NC0। तो n है यहाँ पे 3, C0 इंटू a के पावर 3 - 0 हो जाएगा। तो 100 है a और 3 - 0 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू b है -4। इसके पावर यहाँ पे जो भी रहता है वो यहाँ पे हो जाता है। फिर हम लोग देंगे प्लस NC0 हो गया, फिर NC1 तो 3C1 इंटू 100 के पावर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 - 1 2 इंटू -4। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, इंटू ये हो गया -4 और पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसके पावर भी हो जाएगा 1। फिर प्लस NC1 हो गया, फिर NC2 3C2 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 3 - 2 1 इंटू -4, इसके पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3C3 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 3 - 3 0 इंटू -4 के पावर हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 3C0, NC0 का वैल्यू 1 होता है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये हो गया 1 इंटू 100 का क्यूब करेंगे तो 1 पे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू -4 के पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर है प्लस, यहाँ पे 3C1 गिवन है, 3C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 - 1 मीन्स 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 2 और 2 कट गया, 3/1 मीन्स 3 आया इसका वैल्यू, इंटू 100 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 पे 4 0, 1 2 3 4, फिर इंटू -4 के पावर 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4, इंटू -4। फिर है प्लस 3C2, 3C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 1। तो सेम ये आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये और ये कट गया, 3/1 मीन्स 3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 100 के पावर 1, तो 100 के पावर 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा, इंटू -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +16, फिर प्लस 3C3, NCN का भी वैल्यू जो होता है वो 1 ही होता है, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 0 वैल्यू हो जाएगा 1, फिर इंटू
-4 का क्यूब करेंगे तो -64। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1 इंटू 1 पे 60 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 पे 60, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे भी 4 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 16 इंटू 3 48, 100, और ये प्लस माइनस माइनस 64 इक्वल टू, पहले हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, ये और ये ऐड करने से कितना आ जाएगा 1004800, ये हो जाएगा 1004800 माइनस, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12064। जब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 884736। तो बस 96 का क्यूब को जब हम लोग एक्सपेंड किए बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इवैल्यूएट करके इसका वैल्यू कितना आया 884736। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 102 की पावर 5, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। 102 के पावर 5 है, तो 102 को जो है वो हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और इसके पावर हो जाएगा ये 5। फिर यहाँ पे a के प्लेस पर अब हो गया 100, b के प्लेस पे हो गया +2 एंड n के प्लेस पे हो गया 5। फिर से हम लोग फॉर्मूला पर पुट करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो होता है NC0, n है यहाँ पे 5C0 इंटू a है 100, 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 2 की पावर हो जाएगा 0। फिर प्लस 5C1 इंटू 100 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 मीन्स 4, और यहाँ पे है b के प्लेस पर 2 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फिर प्लस 5C2 इंटू 100 की पावर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5C3 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 5 माइनस 3 2 इंटू 2 की पावर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस 5C4 इंटू 100 के पावर 5 माइनस 4 1, और 2 की पावर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 5C5 इंटू 100 के पावर 5 माइनस 5 0 हो गया, इंटू 2 की पावर हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो 5C0 है पहले, 5C0 NC0 का वैल्यू 1 होता है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 5 है तो 1 पे कितना हो जाएगा 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इंटू 2 के पावर 0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर प्लस 5C1 है, 5C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं 5C1 का वैल्यू। 5C1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, ये फैक्टोरियल 4 और ये तो 1 हो जाएगा, ये कट गया यानी हो गया 5। फाइव इंटू 100 के पावर 4 तो 1 पे हो जाएगा 80, 1 2
3 4 5 6 7 8 इंटू 2 के पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 5c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5c2 तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2 3 हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया और ये 2 इंटू 1 2 के 2 बार में 5 इंटू 2 10 हो गया इंटू 100 का क्यूब करेंगे तो 1 पे 6 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 फिर इंटू 2 के पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 फिर प्लस 5c3 5c2 और 5c3 का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा तो 5c3 का भी वैल्यू क्या होगा 10 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 0 हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा फिर है प्लस 5c4 और 5c1 ये दोनों का वैल्यू सेम होगा 5c1 का वैल्यू कितना आया था 5 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 100 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 2 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5c5 NCN का वैल्यू तो 1 ही होता है तो 5c5 का भी वैल्यू जो हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 0 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 के पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 32 1 इंटू 32 तो ये कितना है 1 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे हो जाएगा 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर प्लस 5 इंटू 2 हो गया 10 और यहाँ पे कितना ज़ीरो है 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर प्लस 10 इंटू 4 40 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है 6 1 2 3 4 5 6 फिर प्लस 8 इंटू 10 80 हो गया और यहाँ पे 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर प्लस 16 इंटू 5 80 और यहाँ पे कितना 0 है 00 प्लस 32 इंटू 1 करेंगे तो 32 ही आएगा। जब ये सभी को हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2 ये सभी को ऐड करने के बाद जो है आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2 बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 101 के पावर 4 101 के पावर 4 गिवन है तो 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 1 और पावर 4 है तो इसके पावर हो जाएगा 4। फिर से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। NC0 4C0 इंटू 100 के पावर 4 माइनस 0 हो जाएगा 4 और 1 के पावर हो जाएगा 0 प्लस 4C1 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 1 3 इंटू 1 के पावर हो जाएगा 1 प्लस 4C2 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 और 1 के पावर हो जाएगा 2 4C3 इंटू
100 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 3 1 इंटू 1 के पावर हो जाएगा 3 प्लस 4c4 इंटू 100 के पावर हो जाएगा 4 माइनस 4 0 इंटू 1 के पावर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 1 के पावर हो गया 4। अब इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो NC0 का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 4 है तो 1 पे 8 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1 के पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर प्लस 4c1 का वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। 4c1 का हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 3 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचा और 1, 4 बाई 1 मीन्स हो गया 4। तो इसका वैल्यू हो गया 4 इंटू 100 का क्यूब है तो 1 पे 6 0 हो जाएगा और ये 1 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। 1 पे 6 0 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 फिर प्लस 4c2 का वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं, कितना होगा 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 2 ही होगा 4 इंटू 3 और ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 को हम लोग लिखेंगे 2 के टेबल में 2 टाइम्स से 2 इंटू 3 ये हो गया 6। तो इसका वैल्यू इवेल्युएट करके आया 6 इंटू, अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर गिवन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 पे 4 0 1 2 3 4 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 4c3 और 4c1 दोनों का वैल्यू सेम ही होगा 4 इंटू 100 के पावर 1 है तो 100 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर प्लस है 4c4 इसका वैल्यू हो जाएगा NCN का वैल्यू 1 होता है इंटू 100 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा 1 इंटू 1। तो ये कितना आया 1 पे कितना 0 है 3 6 और 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 इंटू 1 करेंगे 4 पे ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 पे हो जाएगा ये 4 0 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस 1। अब सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करके आएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1 4 0 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 99 टू द पावर 5। इसका वैल्यू हम लोगों को इवेल्युएट करना है। तो 99 को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसके पावर हो जाएगा 5। फिर से हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। a के प्लेस पे हो गया 100, b के प्लेस पे हो गया -1 एंड n के प्लेस पर हो गया 5। तो फार्मूला है NC0 5C0 इंटू 100 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 0 5 इंटू -1 की पावर हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0, फिर प्लस 5C1 इंटू 100 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 4 इंटू -1 की पावर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 5C2 इंटू 100 की पावर 5 माइनस 2 3 और -1 की पावर हो जाएगा 2 प्लस 5C3 इंटू 100 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 3 2 इंटू -1 की पावर हो जाएगा 3, फिर प्लस 5C4 इंटू
100 के पावर 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 के पावर हो जाएगा 4 प्लस 5c5 इंटू 100 के पावर 5 माइनस 5 0 हो गया, -1 के पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 5c0 है, nc0 का वैल्यू होता है 1, 5c0 का भी वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 5 है तो 1 पे हो जाएगा 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू -1 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 5c1 का वैल्यू हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग इवेल्युएट किए थे, फिर से हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। 5c1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट बचेगा 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 100 के पावर 4 है तो 1 पे हो जाएगा 8 0, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 इंटू -1 के पावर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू होगा -1, फिर प्लस है तो प्लस 5c2 का वैल्यू 5c2 है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 5 4 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2, 5 इंटू 2 हो गया 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 100 का क्यूब है तो 1 की पावर हो जाए 1 पे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर प्लस 5c3 एंड 5c2 का जो वैल्यू होता है वो दोनों सेम ही होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे हो जाएगा 4 0 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस 5c4 और 5c1 दोनों का वैल्यू सेम ही होगा तो ये इसका भी वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 100 के पावर 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू -1 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा +1, फिर प्लस है 5c5 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 के पावर 0 इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू -1 के पावर 5 करेंगे तो -1 आएगा, -1 के पावर 5 कर देंगे तो आ जाएगा -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं, ये आ जाएगा कितना 1 पे 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 और 2 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 है और यहाँ पे है 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4, प्लस 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस और 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये तीनों प्लस वाले को एक साथ कर देंगे और ये तीनों माइनस वाले को एक साथ कर देंगे, ठीक है। ये तीनों प्लस को हम लोग ऐड कर देंगे और फिर ये तीनों माइनस को भी एक साथ ऐड कर देंगे और दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना ज़ीरो है,
3617 7 0 है और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1001 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 500, फिर माइनस। हम लोग क्या किए, ये और ये तीनों को हम लोग ऐड कर दिए, तो ये आ गया। माइनस करेंगे यहाँ पे, ये तीनों को ऐड करेंगे। अब ये और ये तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 5 पे, यहाँ पे 3 और 2 5 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5001, फिर 5 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 950 990 499। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 99 के पावर 5, तो इसका वैल्यू जब हम लोग इवेल्युएट किए तो आंसर आया 950 990 499। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 के पावर 10,000। 1.1 के पावर है यहाँ पे 10,000 और 1000। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके कि इन दोनों नंबर में जो है वो कौन सा नंबर जो है वो लार्जर है। तो ये तो क्लियर गिवन है 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1.1 के पावर हो जाएगा ये 10,000 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1। 1.1 को हम लोग 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं और इसके पावर हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला में फिर से बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो NC0 10,000 C0 इंटू 1 के पावर हो जाएगा 10,000 माइनस 0, तो 10,000 ही होगा, इंटू 0.1 के पावर हो जाएगा 0, फिर प्लस NC1 मीन्स 10,000 C1 इंटू 1 के पावर हो जाएगा 10,000 माइनस 1 कर देंगे तो 999 हो जाएगा, इंटू 0.1 के पावर हो जाएगा 1 प्लस सो ऑन, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, तो NC0 इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, ये हो गया 1 इंटू 1 के पावर हम लोग कुछ भी कर देंगे उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, फिर इंटू -1 के पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1, फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं। 10,000 C1 इसका वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे NC1 का जो वैल्यू होता है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि NC1 का जो वैल्यू होता है वो n होता है, तो 10,000 C1 का वैल्यू हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 के पावर कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, फिर इंटू ये 0.1 है, ये लिख देते हैं 0.1 प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। पॉइंट को हटा देंगे तो बाई 10 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट गया, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया 111 मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, और ये आ गया कितना 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1000, फिर प्लस
सो ऑन ऐसे ही चलते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, जब इसको इवैल्यूएट किए तो सिर्फ 2 ही टर्म को जब हम लोग इवैल्यूएट किए तो ये वैल्यू आ गया 1001 प्लस अभी आगे सो ऑन बढ़ते ही जाएगा। यहाँ पे था 1000 और जब हम लोग इसका 2 ही टर्म को अभी इवैल्यूएट किए हैं तो इवैल्यूएट करके ये 1000 से जो है वो बड़ा आ गया 1001 आ गया। तो यहाँ पे क्लियर हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है हेंस 1.1 के पावर जो 10,000 है इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, मीन्स लार्जर होगा देन 1000। तो देयरफॉर 1.1 के पावर हो जाएगा 10,000 इज लार्जर। क्वेश्चन में गिवन था कि इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, कौन सा नंबर जो है लार्जर है, तो ये वैल्यू जो हो गया वो लार्जर हो गया देन 10,000 सॉरी 1000। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा।